सर इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते, मेरे अस्पताल को खुलाया जाए। अगर अस्पताल खुली होती तो हम लोग अस्पताल में ड्यूटी देते। कितने मेरे मरीज वापस चले जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं यहाँ से। सर इसके आगे हम कुछ नहीं कहना चाहते, मेरे अस्पताल को खुलाया जाए। स्मृति ईरानी दीदी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे अस्पताल को बहाल किया जाए, मेरी माताएं बहनें को रोजी रोटी दिया जाए जो सड़क पे आ जाकर बैठी हुई है। बच्चे कहाँ जाए सर, हमारा यही सहारा था, यही रोजी रोटी थी। अगर हम लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे तो समझ लो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा और कोई सहारा मेरा नहीं है। हम लोग बहुत परेशान हैं, कैसे रोजी रोटी अपनी चलाएंगे, जो बीमारियां हैं उसकी दवा कैसे करेंगे, बच्चे की फीस कैसे देंगे, हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं, अस्पताल को जल्दी जल्दी बहाल किया जाए। अस्पताल नहीं खुला तो हम लोग जान भी दे देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम्स। इस वक्त मौजूद हैं संजय गांधी हॉस्पिटल के बाहर और हमारे साथ महिला कर्मचारी हैं जिनको एक झटके में रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया। चूँकि अस्पताल बंद हो गया है, लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। अस्पताल को सील करने के बाद यहाँ के जो स्टाफ हैं 400 से ज़्यादा वो धरने पर बैठे हैं। आपको कैमरे वाले से कहेंगे कि इस विजुअल्स को दिखाएं कि किस तरीके से देश में डंका बजाया जा रहा है कि लोगों को रोज़गार दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ एक हफ्ते के अंदर 400 से ज़्यादा लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया। और ये लोग यहाँ पर नौकरी कर रहे थे और इसी नौकरी से, इसी तनख्वाह से इन लोगों का घर बार चल रहा था, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, रोज़ाना का जो खर्च था इसी से पूरा करते थे। लेकिन एक ही झटके में इन लोगों को इस हालत में लाकर खड़ा कर दिया गया कि अपनी नौकरी बचाने के लिए ये लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि अस्पताल के बंद होने की वजह से इन लोगों के ऊपर कितना असर हुआ है, कितना परिवार पर असर पड़ा है, और अगर इसी तरीके से अभी और लंबा चलता रहा तो क्या असर होगा, किस तरीके से इनके घरेलू जो अखराजात हैं उस पर किस तरह से असर पड़ेगा। अम्मा जी, आप इसी में काम करती हैं अस्पताल में? हाँ। कितने साल से कर रही हैं? हम 2005 से काम कर रहे हैं। मेरा नाम कुसुम लता। अच्छा। हाँ, हम लोग 17 साल 18 साल हो गए। 17-18 साल हो गए, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि अस्पताल को जल्दी से जल्दी बहाल किया जाए। हम लोग जैसे खा कमा रहे हैं वैसे अपना बच्चा पालें। हम लोग बहुत परेशान हैं, कैसे रोजी रोटी अपनी चलाएंगे, जो बीमारियां हैं उसकी दवा कैसे करेंगे, बच्चे की फीस कैसे देंगे, हम लोग कैसे करेंगे। हम लोग बहुत परेशान हैं, अस्पताल को जल्दी जल्दी बहाल किया जाए। क्या परेशानी आ रही है अस्पताल के बंद होने के आपके घर परिवार के ऊपर, आपके ऊपर? बहुत सारी परेशानी है, जैसे कि दवाइयाँ हुई, बिजली का बिल हुआ, फीस हुई, हर सारी बहुत सारी इससे परेशानियाँ हैं। बहुत दवा का पैसा नहीं मिल रहा, बिजली का बिल देने का पैसा नहीं मिल रहा, और जान लीजिए दवा की पैसा नहीं मिल रहा, हर चीज़ों का पैसा नहीं मिल रहा। हम लोग किराया भाड़ा पर रह रहे हैं, कैसे पैसा देंगे? अगर यही तो हमारी रोजी है, हमारी अगर रोजी नहीं रहेगी तो हम लोग कैसे काम चलाएंगे? हम लोग बहुत परेशान हैं। बहुत जल्द से जल्द अस्पताल बहाल किया जाए, क्योंकि हम लोग अगर जान देने के लिए तैयार है। अगर अस्पताल नहीं खुला तो हम लोग जान भी दे देंगे। हाँ, तो क्या लग रहा है कि एक तरफ सरकार कह रही है महिलाओं को मजबूत करने के लिए सशक्तिकरण कह रही है, और दूसरी तरफ आप लोगों को ही रोड पर लाकर खड़ा कर दिया गया, किस तरह से कह रही हैं? अब सर जो भी हो, जैसा भी हो, लेकिन हम लोग यही चाह रहे हैं कि अस्पताल को बहाल किया जाए। अस्पताल बंद होने की वजह से बहुत नुकसान, बहुत ज्यादा नुकसान, हम लोग मरने के कगार पे आ गए हैं। हाँ, हमारे कोई खेती बाड़ी नहीं है कि कोई हमारा और बिजनेस, इसी से घर चलता था, यहाँ घर मेरा परिवार चल रहा था। हाँ, और कोई हमारे पास रास्ते नहीं है, खाने कमाने का कोई रास्ते भी नहीं है। क्या कहेंगे अम्मा जी, क्या लग रहा है कि अस्पताल बंद होने की वजह से क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं आपको, आपके परिवार पर, आपके ऊपर? सर अस्पताल बंद होने से बहुत सारी दिक्कतें हम लोगों के सामने आ रही हैं। मेरे बच्चे कहाँ जाए सर, हमारा यही सहारा था, यही रोजी रोटी थी। अगर हम लोग यहाँ नौकरी नहीं करेंगे तो समझ लो मेरे घर में चूल्हा नहीं जलेगा और कोई सहारा मेरा नहीं है। बहुत सारे सर, हम भी शुगर के पेशेंट हैं, कोई दिक्कत होती थी हॉस्पिटल में रहते थे, तुरंत इलाज हो जाता था। अब कोई भी दिक्कत होगी मुझे कोई इलाज नहीं करा सकते कहीं बाहर जाके सर। मुझे बहुत सारी दिक्कतें हैं। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, स्मृति ईरानी दीदी से हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे अस्पताल को बहाल किया जाए, मेरी माताएं बहनें को रोजी रोटी दिया जाए जो सड़क पे आ जाकर बैठी हुई हैं। मेरे हाथ जोड़ के स्मृति दीदी से यही विनती है। क्या किसको आप समझ रहे हैं कि कौन इसका जिम्मेदार है, अस्पताल जो बंद हुआ है, या आप लोगों को इस हालत में लाकर क्या लग रहा है कौन है इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार? शासन प्रशासन है सर। हाँ, अब इसको चाहे जिस तरीके से जो भी किया है, जिसने भी किया कराया है,
हम लोगों की यही मांग है कि अस्पताल को बहाल कराया जाए, नहीं हम लोग किसी हद तक जाए बैठे रहेंगे ऐसे भूखे प्यासे। आज भूखे हैं, कल और कुछ भी जो भी होगा देखा जाएगा। सब मेरे इतने 4.5 कर्मचारी बैठे हुए हैं आज सड़क पे आके। अगर अस्पताल खुली होती तो हम लोग अस्पताल में ड्यूटी देते। कितने मेरे मरीज वापस चले जा रहे हैं, रो के जा रहे हैं यहाँ से। सर इसके आगे हम कुछ नहीं करना चाहते, मेरे अस्पताल को खुलाया जाए। तो ये देखिए यहाँ पर ये इन लोगों का दर्द है, साथ ये भी है कि जो लोग वापस जा रहे हैं यहाँ से, यानी जिन मरीजों का यहाँ पर इलाज चल रहा है और वो वापस जा रहे हैं, तो उस चीज़ का भी दर्द है। ये है इन लोगों की मेहनत है लगातार, और यही है कि हम लोग भी यही कह सकते हैं कि जल्द से जल्द अस्पताल खोला जाए। तो और क्या, कितने लोग हैं आपके घर में? मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे बच्चे के बच्चे हैं। उन लोगों की पढ़ाई की दिक्कत हो रही, फीस अगले महीने जमा करनी है, हर चीज। मेरे खेत बाड़ी नहीं है सर, मेरा सारा जो भी सहारा था ये अस्पताल में आप जो नौकरी कर रहे थे। जी सर, जो भी सहारा था ये अस्पताल था। हम लोगों के खेत नहीं है, यहीं से हम लोगों का गुजारा चलता था। मेरे बच्चों को पढ़ाई लिखाई से यहीं से चलता था, सब बेसहारा हो गया है सर। लेकिन अम्मा जी, अस्पताल पे आरोप भी लग रहा है कि यहाँ पर लूटपाट होता था, सिर्फ एक विचारधारा यानी कांग्रेसियों के यहाँ पर इलाज होता था। आप तो इतने दिन से काम यहाँ कोई नहीं, यहाँ बहुत दिन से 10 साल हो गए काम करते। ये गलत है जो कहा जा रहा कि यहाँ लूट होता है। हर अस्पताल में अच्छा इलाज होता था, हर अस्पताल से अच्छा इलाज यहाँ होता था। कोई भी पेशेंट आता था निराश होके नहीं जाता था, और किसी के साथ दयनीय घटना घट जाती है तो उसको क्या किया जाए। हम लोग डॉक्टर लोग हमेशा मरीज को यही चाहते हैं कि यहाँ से अच्छा होके जाए। कोई नहीं चाहता कि हमारे हॉस्पिटल से मरीज कुछ भी घटना घट के जाए, तो हम लोग भी दुखी होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं दुखी होते, हम लोग भी मेहनत से उन लोगों के साथ लगन से सेवा करते हैं। दिल से सेवा करते हैं लोग, दिल से सेवा करते हैं। 12 घंटा हम लोग जाग के भी इंतजार करते हैं। सुबह पूरी रात हम लोग पूरी नाइट में बैठे रहते हैं, पेशेंट के चक्कर में पूरी रात हम लोग देखभाल करते रहते हैं। जो कि हम लोगों का काम दूसरा है, हम लोग जीडी हैं, लेकिन फिर भी हम लोग लगे रहते हैं उसमें। लापरवाही हम लोग कुछ भी नहीं। अभी हम आप लोगों के पास आ रहे हैं, इधर बात करते हैं। क्या लग रहा है, आप भी यहाँ पर काम करती हैं इसमें? जी। अच्छा, कितने सालों से? 40 साल हो गए नौकरी करते हुए यहाँ पे। अच्छा, तो ये अस्पताल जो बंद हुआ है इससे कितना आपको तकलीफ हुआ? बहुत तकलीफ है, बहुत तकलीफ है। हमने बहुत जनता का सेवा किया, बहुत सेवा किया, जिस तरीके हो सका उतनी तरीके से सेवा किया, सेवा में कमी नहीं की है। अच्छा, आपके लोगों के परिवार वालों पर क्या असर पड़ा इसका? बहुत बुरा असर पड़ा है। बेटे हैं, बहू हैं, कह रहे हैं कि जब आपकी नौकरी नहीं है तो जाओ अपना देखो, जाके अपना देखा काम करो। बताइए अभी इस उम्र में कहाँ जाएं? पाल पोस के बड़ा किया, अब नौकरी नहीं है हमारी तो हम जाएं इधर उधर जाएं। बहुत तो तब से तो फिर जब से ये बंद हुआ फिर तो दिक्कत आ रही होगी ना आपके घर परिवार चलाने में भी? जी बहुत आ रही दिक्कत, घर परिवार चलाने में बहुत दिक्कत आ रही। कैसे करें कैसे न करें कुछ। अगर ऐसे ही चलता रहा, अगर लंबे वक्त तक अस्पताल बंद रहा, फिर तो और आप लोगों के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी। कहाँ जाएंगे हम, क्या करेंगे, क्या खाएंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि क्या खाएंगे, न खेती है न बाड़ी है, बस जो हमारा यही है और कुछ नहीं। जो कुछ था आमदनी का जरिया जो था वो अस्पताल ही था। अस्पताल ही था। तो किसको जिम्मेदार मानते हैं यहाँ पे जो अस्पताल ये बंद हुआ है? जो इस समय सरकार है हमारा वही है, सकल किया है और कुछ नहीं कर सकते। ना हम कांग्रेस कह सकते हैं ना भाजपा कह सकते हैं। जो इस समय की सरकार है उन्होंने ऐसा किया। अब कौन किया है? सरकार में जो लोग हैं, जो सांसद हैं, जो मंत्री हैं, उनका आरोप है कि यहाँ लूट होती थी, लूटपाट का अड्डा था। एकदम गलत, सरासर गलत, एकदम सरासर गलत। हम लोग एकदम निष्पाप होकर सेवा करते हैं। कभी नहीं हम चाहे कि हम अपने मरीजों की सेवा कर रहे हैं, इनको हम लैट्रिन करा रहे हैं, बाथरूम करा रहे हैं, तो इनसे हम 10 रुपए 20 रुपए ले लें, ऐसा कुछ नहीं। कह रहे थे यही पैसा वसूला जाता? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कहीं जहाँ कहीं खड़े होकर हम लोग कसम खा सकते हैं, कभी नहीं लिया। एकदम निष्पाप होकर हम लोग सेवा की। कह रहे थे यहाँ तमाम सुविधाएं भी नहीं थी, लापरवाही बहुत होती थी डॉक्टर की। सुविधाएं हैं, पूरी सुविधाएं लखनऊ के बाद यही है कि पूरी सुविधा हमारे पास है। आज हमारा कल भतीजा दामाद डायलिसिस के वजह से वो हमारा दामाद खत्म हो गया, जवान जहील। उसको डायलिसिस के लिए पैसा नहीं था, लखनऊ नहीं जा पा रहा था, कल खत्म हो गया। कल उसके मट्टी मंजिल में हम लोग होके आए और यही छटपटा रहा था कि यहाँ का डायलिसिस खुले, अस्पताल खुले तो हम चले यहाँ डायलिसिस कराएं।
ऐसे तो बहुत लोग परेशान होंगे फिर जब से ये बंद हुआ है। पूरा अस्पताल हमारा बहुत परेशान है। पूरे हमारे गेट के बाहर जितने दुकान वाले हैं, जिससे इसी के से रोटी चलती थी, वो सब बहुत परेशान, बहुत दुखी। क्या कहेंगे अम्मा, जो अस्पताल बंद हुआ है, आप कितने दिन से काम कर रहे हैं? पहले 15-16 साल हो गए। 15-16 साल हो गए। तो ये नहीं, यहाँ जो भी रोजी रोटी आपकी चल रही थी अस्पताल की वजह से चल रही हाँ, थी। अस्पताल की वजह से भाई अब तो फिर दिक्कत आ गई बहुत होगी। दिक्कत है साहब, बहुत दिक्कत है। छोटे छोटे बच्चे हैं, ना खाना पे ना पानी पे। जब तनख्वाह नहीं मिले तो कहाँ से उनका खवोबे? का खवोबे? कुछ न खवा। परेशानी होगी। परेशानी है ये, कुछ हुआ नहीं। घर में मनाई वहाँ, लेकिन कबो लाग कबो नहीं लाग भैया। कबो काम लाग कबो नहीं लाग बैठा। क्या क्या करें? जीवन में ये समय आ गया ये सरकार में कि रोड पे ला के बैठा दिए। ये सरकार वाले तो कह रहे हैं कि महिलाओं के लिए हमने बहुत काम किया। कुछ नहीं किया। क्या किया है? कुछ नहीं किया। ये है कि देख लिए ला के रोड पर बैठा दिए। कहते हैं कि राम जी का राज है, ये राम जी का राज है। हाँ, राम राज्य है। ये सीता जी को ला के रोड पर बैठा दिए, कोई अच्छी बात है? कोई मान सम्मान है, इज्जत है? ये एक औरत के जुल्म बनी है, दुश्मन बनी है, बस। और क्या कहें? औरत का दर्द नहीं समझ रही, बिल्कुल नहीं समझ रही। बताइए, इतने दिन हो गया, कभी खोज खबर लगाई? दीदी बनती हैं, बहन बनती हैं, ये बनती हैं, वो बनती हैं, कभी खबर नहीं कि आज 15 दिन हो गया बैठे। किस साल में जी रहे हैं लोग, खा रहे हैं, पी रहे हैं कि नहीं खा पी रहे हैं, कैसे बैठे हैं, कैसे नहीं बैठे, कोई पूछने नहीं आया। कह रहे आप लोग राजनीति कर रहे हैं। कोई राजनीति नहीं, हम लोग जन सेवा कर रहे हैं। हम लोग केवल जन सेवा कर रहे हैं, यहाँ कोई राजनीति नहीं। अब नेता क्या करते हैं, अभिनेता क्या करते हैं, उससे हमसे मतलब, हम लोग जन सेवा कर रहे हैं, बस।